शेर जल्द ही मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर घर वापस चला जाएगा, क्योंकि फजर की कोशिशें रंग ले आती हैं और शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाता है। जब वो घर जाता है तो सब लोग दंग रह जाते हैं और खास तौर पर चचा के बेटे। वो कहते हैं कि शेर कैसे जिंदा सलामत यहाँ पर हमारे सामने अपने पैरों पर खड़ा है। वो बेटे भागकर अंदर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, आपका सारा प्लान फेल हो चुका है। उसके बाप को मार दिया था तो उसके बेटे को भी मार देते तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। उसका चचा कहता है कि क्या हो गया है तुम लोगों को, ऐसा कैसे हो सकता है कि शेर वापस आ जाए। उसे जो इंजेक्शन दिया जा रहा था किसी भी वजह से वो वापस नहीं आ सकता। वो तड़पता रहेगा और जिंदा भी रहेगा और उसकी जायदाद दौलत पर हमारा कब्जा होगा। फहद कहता है कि अब उसकी जायदाद और दौलत पर हमारा कब्जा नहीं, बल्कि अब शेर हमें अपने हाथों से मार डालेगा। बाबा, आपने बहुत गलत किया है उसे जिंदा छोड़कर। मुझे कह देते, मैं उसे जान से मार देता। अभी आप हुक्म करें, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब उसका चचा बाहर आ ही जाता है। बाहर आते ही शेर को अपने सामने देखकर उसके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो हैरान हो जाता है कि शेर कैसे बच सकता है। लेकिन वहाँ पर आकर वो अपनी नौटंकी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरे भाई का बेटा, इसे जिंदा रहने की जरूरत है। मुझे पता था शेर, तुम्हें होश जरूर आएगा, तुम अपनी जिंदगी की तरफ वापस जरूर आओगे। तुम्हें अपने बाप का हाँ पूरा करना है। हाँ, मेरा बेटा वापस आ चुका है। ऐसी नौटंकी करता है शेर का ये घटिया चचा, जो दौलत की लालच में इस हद तक अंधा हो चुका था कि उसके बाप को ही जान से मरवा दिया है। लेकिन उसके बाप को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है ताकि सबको रिश्तों की कदर का एहसास हो सके। शेर इसके जवाब में कहेगा कि हाँ, मुझे वापस तो आना ही था, अपने बाप के हक को पूरा जो करना है। वहाँ पर वो सब लोगों के सामने गुस्सा नहीं करता, क्योंकि अगर वो चाहता तो इनके मुंह पर जोरदार एक थप्पड़ मारता। लेकिन फजर की बातें उसे याद आती हैं कि एक एक कदम संभल के रखना होगा तुम्हें, वरना दुश्मन तुम्हें ही जान से मार देंगे और तुम्हारे खिलाफ ही चालें चलेंगे। इसीलिए तुम्हें शेर सब्र से काम लेना है और किसी पर गुस्सा नहीं करना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। फजर की ये सारी बातें शेर को काफी ज्यादा हौसला देती है। इसलिए जब वो कमरे में चला जाता है तो अपनी माँ और बहनों को बता देता है कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन निकले हैं। हमारे चचा और उनके बेटों ने हमारे ही बाप को मार दिया है। उसकी माँ तो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हॉस्पिटल में यही कह रहे थे कि तुम उनके बेटे हो, तुम्हें जिंदा होना चाहिए। क्या वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था? शेर कहता है कि हाँ मॉम, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था जो कि हमारा चचा रचा रहा था। वो हमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि नफरत की आग उसकी आंखों में भड़क रही है। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ दौलत पर है। अगर उससे मालूम हो जाता कि मेरे मरने के बाद दौलत उनके नाम हो जाती तो आज मैं आप लोगों के सामने इस तरह जिंदा ना होता। ये फजर की कोशिशें हैं जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ। बाबा को भी सारी हकीकत के बारे में मालूम था, इसी वजह से ही उन्होंने सारी दौलत में से कुछ हिस्सा भी इन लोगों के नाम नहीं किया।